अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और PSL 9 का एंथम सुन लिया होगा। अच्छा है, बुरा नहीं है। और अभी सुनते रहे, मज़ीद अच्छा लगेगा। अच्छा, सबसे पहले बात होगी मुस्लिम लीग नून की कि वो किस तरह से पंजाब और वफाक में गवर्नमेंट बना रही है। वफाक में तो बड़ी क्लियर सूरत हाल है उनकी गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन पंजाब में वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो तहरीक इंसाफ के साथ जो गेम हुई है उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार चोरी पकड़ी गई है। मज़ेदार तो नहीं है, खैर शर्म का मकाम है, लेकिन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो मैं सबसे एंड में शेयर करती हूँ। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के लिए ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे सब ने ऐसे ऐसे पैगामात, उनके जो लोग थे रोने आंसू ये वो, जैसे पता नहीं नवाज शरीफ साहब को क्या हो गया, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। सिर्फ ये वज़ीर आज़म ही नहीं बन रहे, लेकिन लोगों ने बड़ा उनको ना वो ट्रिब्यूट पेश करने शुरू किए हुए थे। और कि उनके साथ हाथ हो गया, उनको वज़ारत उज़्मा का लालच दे के बुलाया गया था। लेकिन अब उनके भाई जो कि पहले से ही तसलसल चल रहा था, शहबाज शरीफ, वही बनेंगे वज़ीर आज़म। वो PDM सीज़न 2 का बाकायदा हो चुका है, आगाज़ होने जा रहा है आगाज़। ऐसे में ट्विस्ट डाला है मौलाना फजल रहमान ने, और उन्होंने कहा कि हमें नहीं सीटें जितवाई गई और हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें इसलिए नहीं जितवाई गई क्योंकि हम इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे थे और हमास की फेवर में बोल रहे थे, इसलिए हमें सीटें नहीं जितवाई गई। तो मौलाना फजल रहमान और उनकी जो थ्रेड्स होती हैं, भले से लोग उनको सीरियस नहीं लेते, लेकिन उनको सीरियस लिया जा सकता है, क्योंकि जब वो धरना लेके आते हैं तो उनके अंदर पूरी उनके जो लोग हैं उनमें कैपेसिटी है कि वो इस्लामाबाद को टफ टाइम दे सकते हैं। उससे पहले धरना 16 फरवरी को जमात इस्लामी देने जा रही है, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी इस्लामाबाद में ही। तो इस्लामाबाद में हुकूमत अभी नहीं बनी, हुकूमत स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन धरने और एहतजाज जो है वो शुरू हो गया, मेरिट पे हो रहा है। इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसमें देर करेंगे, देर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये जो 4-5 दिन का गैप आया उसमें अगलों ने फॉर्म 45 भी नए बना लिए, 47 से उनको मैनेज भी कर लिया। और अब देखिएगा कि वो जो 30 नशिस्तें हम ये कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चोरी हुई हैं, 30 पंक्चर लगे हैं, वो उसको बहुत रिड्यूस करके कोई 3-4 सीट्स पे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में फैसला देके उनको खुश कर दिया जाएगा, इनको ये लॉलीपॉप दे दी जाएगी। 30 सीटों का आपका नुकसान था, लेकिन बर वक्त एक्शन नहीं लिया गया। और अब उसके बाद अब यही होगा कि फॉर्म 45 और 47 बैलेंस हो जाएंगे। और जब आप कहेंगे, आपके उम्मीदवार कहेंगे कि हमारे तो फॉर्म 45 ही हैं, तो वो कहेंगे कि ये क्या प्रूफ है कि आपके पास सही फॉर्म 45 है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये साजिश भी पहले से शुरू हो गई थी कि इन्होंने पहले से ही फॉर्म 45 बना के रखे हुए हैं। खैर उसके बाद पंजाब जो हुकूमत है वो नून लीग के पास इस तरह से जा रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से वहाँ से जीते हैं, वो एक के बाद एक करके नून लीग में शामिल हो रहे हैं। आज भी 5 लोग ऐसे हैं जो कि नून लीग में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद नून लीग की पंजाब में भी पोजीशन अब मुस्तहकम होती जा रही है। पहले एक वक्त ऐसा आया था कि पंजाब में जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो नून लीग से ऊपर थे, फिर वो नून लीग के बराबर आए, और अब वो आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल होते जा रहे हैं। मजीद नून लीग की पोजीशन, वैसे भी पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट करना ही करना है, तो इसलिए उनकी पोजीशन, और मुस्लिम लीग काफ ने भी करना है उनकी, और IP उसने भी करना है। तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ गई है। इसी वजह से शायद उन्होंने इसी कॉन्फिडेंस में मरीम नवाज़ के लिए वजारत आला का ऐलान भी कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि क्यों किया गया है, क्योंकि बनाने की तो गवर्नमेंट PTI भी बना सकती है पंजाब में, लेकिन उन्होंने ऐलान किया इसी वजह से किया क्योंकि उनके पास लोग आ चुके थे और मज़ीद लोग आएंगे, क्योंकि अभी वो आहिस्ता आहिस्ता करके 5 करके फिर 5, और इसमें कुछ तो करिश्मा पैसे का होता है, कुछ करिश्मा जो है वो कॉल्स का होता है, प्रेशर का होता है कि हो रहे हैं आप शामिल नून लीग में या नहीं हो रहे। अगवा हो रहे हैं लोग, अगवा होने के बाद वो जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नज़र आते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के साथ नज़र आते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं आप उनको बुरा भला बोले, लेकिन ये भी देखेंगे कौन अपनी मर्जी से जा रहा है या फिर कौन किस पे प्रेशर या दबाव डाल के उसको भेजा जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसने टिकट लिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसने हिमायत हासिल की थी, उसको तो पता ही था कि ये प्रेशर उसके ऊपर आना है, वो सीट जीतेगा। अगर वो प्रेशर नहीं ले सकता था तो फिर उसे टिकट भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो रही, इनके ऊपर प्रेशर कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको आइडिया नहीं था और अब इन पर प्रेशर आ रहा है तो अब इनको समझ नहीं आ रहा तो फौरन नून लीग में शामिल होते जा रहे। तो इसलिए ये, चाहे अब अगवा की कहानियां आए या जो भी कहानियां आए, अपनी मर्जी से जा रहे हैं लोग। कोई भी आप पे इतना प्रेशर गन पॉइंट पे आपसे नहीं, अगर गन पॉइंट से आपको कोई चेंज करवा रहा है तो बोल लें,
बोले अभी मीडिया कैमरे हैं, अपने फ़ोन से एक पिक्चर बना के, एक वीडियो बना के अपने ट्विटर पे शेयर कर दें, फिर देखते हैं क्या होता है। इतना भी सिस्टम कमज़ोर नहीं है कि आप आवाज़ उठा रहे होंगे कि मुझे ज़बरदस्ती मेरी वफादारी बदलवा रही है तो कोई सुनेगा नहीं। कोई तो सुनेगा, भूले बसरे चीफ जस्टिस साहब ही हो सकता है सुन लें, जिनको पता चल गया कि विफाक में कोई हुकूमत आ गई और वज़ीर आज़म का नाम पूछ रहे थे। तो इतना प्रेशर नहीं है इनके ऊपर, और सोचे समझे मंसूबे के तहत ये लोग, इन्होंने पीटीआई का टिकट लिया, उनकी हिमायत हासिल की और उसके बाद अब ये नून लीग में शामिल होते जा रहे हैं। तो वफाक और पंजाब मुस्लिम लीग नून का हो गया सिक्योर। सिंध में आपको पता है पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनानी है, बलूचिस्तान में भी इनकी कोई कंबाइंड किस्म की गवर्नमेंट आ जानी है। उसके बाद सिर्फ रह गया खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा में अब साजिश जो बुनी जा रही है वो यही बुनी जा रही है कि जो वहाँ पे पीटीआई की जीती हुई सीटें वहाँ पे केसेस कर दिए जाएं, जो उनके रनर अप थे या उनके साथ जो लोग कंटेस्ट कर रहे थे कि वो सीटें मशकूक हो जाएं, हर कोई अपना केस लड़ता रहे, और जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो कंफ्यूज रहे और उसको चलने ना दिया जाए। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत इत्तेहादियों की ज़रूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और गवर्नेंस की ज़रूरत है, डिलीवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से कोई पार्टी नहीं आने वाली। आएगी तो वो ऐसी टूटी बिखरी कमज़ोर सी आएगी कि वो किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। तो ये अभी जो गवर्नमेंट बनने भी जा रही है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 2 साल ही है, और अगर इन्होंने एक ख़ास नशिस्त पे, एक ख़ास ओहदे पे बैठे हुए इंसान को एक्सटेंशन ना दी तो फिर इनकी 2 साल से भी कम हो सकती है मुद्दत। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उलझा के रखा गया, और पहले खुश किया गया, उनकी सीट्स ऊपर जा रही थी, फिर सुबह होते होते नताइज बदले गए, और जब लोग थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं भाई नतीजे हमारी फेवर में आ रहे हैं, उसके बाद नताइज चेंज करके, और उसके बाद 4-5 दिन मज़ीद उलझाया गया। एहतजाज वो करने लगे थे, डरा दिया गया, लोगों ने एहतजाज ही नहीं किया सही तरह से, धरना नहीं दिया कोई, और कराची का बिल्कुल जो 100% मैंडेट चोरी हुआ उसके ऊपर भी लोग चुप करके बैठ गए। सिर्फ जमात इस्लामी है जो कि रनर अप की पोजीशन में थी मोस्टली सीट्स पे, लेकिन फिर भी एहतजाज करिए, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्विटर पे आवाज़ उठा रही है, और लेकिन एहतजाज कोई नहीं कर रहा। लीगल बैटल्स भी जिब्रान नासिर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लड़ रही। एक सीरियस किस्म का बहरान है लीडरशिप का। लीडर कहने को हर कोई लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन कर क्या रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है कि आपने शेर अफजल मरवत की बड़ी मीम्स चल रही हैं, और अली अमीन गंडापुर की बड़े जी बहादुर हैं और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करेंगे, लेकिन दिमाग से भी तो मुकाबला करना है ना। आप कोई यहाँ पे मैदान में आपसे पहलवानियाँ तो नहीं करानी, दिमाग से। और स्ट्रैटेजी क्या बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हमें नहीं पता, और इसी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपनी चाल एक और चल दी है। अब पीपल्स पार्टी की क्या चोरी पकड़ी गई है। पीपल्स पार्टी, आपको पता है पूरे मुल्क में जो टर्न आउट है वो 47% कुछ है, जो कि 2018 से कम है ये टर्न आउट। वैसे एक इलाका ऐसा है जहाँ पे टर्न आउट 70.2% है। आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि पूरे मुल्क में लाहौर नहीं है वो, कराची नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है वो, पूरा इस्लामाबाद सड़कों पे था, कराची भी मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्स्टिट्यूंसी पे पूरा कराची बाहर था, लेकिन 70.2% टर्न आउट, कैन यू इमेजिन, वो थर पार्कर में है। और जहाँ पे जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे। मुझे कोई बता दे कि थर पार्कर में 70.2% टर्न आउट कैसे होगा, मुझे जस्टिफाई कोई कर दे ये कैसे हुआ। ये वैसे ही हुआ कि वो उनके आने से पहले ही मोहरें लग चुकी थी, ठप्पे लग चुके थे, वो जो हम वीडियोस देख रहे थे, तीर पे टप्पा वो लग चुकी थी, मोहरें लग चुकी थी, इसी वजह से वहाँ पे 70.2% है। अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। इतनी ऑब्वियस धांधली है, इतनी ऑब्वियस रिगिंग है कि सामने आपको कोई माइक्रोस्कोप से भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने आंखों से रिगिंग नज़र आ रही है। कोई मुझे जस्टिफाई कर दे, कोई मुझे ऑन चौधरी को 1,72,000 वोट कैसे पड़ा ये जस्टिफाई कर दे, और कोई मुझे ये जस्टिफाई कर दे थर पार्कर में 70.2% टर्न आउट कैसे हुआ। बस ये दोनों बातें जस्टिफाई कर दे तो उसके बाद मुझे हौसला आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बातें जस्टिफाई हो ही नहीं सकती। ये अपडेट्स आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।